आज की इस कहानी में आपको बताते हैं उस इतिहास के युद्ध के बारे में जिसमें शिवाजी ने अफजल खान को धोखे से मात दी थी। अभिवादन स्वीकार कीजिए सुनील का और चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। यह घटना महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक मानी जाती है। अफजल खान जो बेहद लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसे छत्रपति शिवाजी ने अपनी बुद्धि से मार गिराया था। आदिल शाह बीजापुर के राजा थे और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। साल 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज बीजापुर के राजा आदिल शाह के लिए संकट बने हुए थे। वे समझ गए थे कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज को समाप्त नहीं किया गया तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इससे पहले भी उसने शिवाजी महाराज को मारने की कई बार कोशिशें की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। अंत में छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए उसने अपने सबसे बड़े योद्धा अफजल खान को भेजा था। दिन था 10 नवंबर 1659। यहाँ पे आपको बता दें कि अफजल खान एक अच्छा रणनीतिकार भी था। उसने सबसे पहले छत्रपति महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे को मार डाला था। उसने अपनी सेना के सारे रास्ते और सभी गांव और मंदिरों को नष्ट कर दिया था। फिर भी वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाया। अफजल ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा, मुझे आपसे डर लग रहा है, मैं वहाँ नहीं आ रहा हूँ, आप ही प्रतापगढ़ आ जाइए। अफजल खान प्रतापगढ़ की तलहटी में पहुँचा और वहाँ उनसे मिलने की व्यवस्था की गई थी। भव्य छत्र का निर्माण किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के किले में थे और किसी भी सेना का वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने का संदेश भेजा और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके घातक संभाव से वाकिफ थे। किसी के पास यात्रा के लिए कोई हथियार नहीं होगा और सामियाने के बाहर इंतजार करने के लिए दोनों पक्षों के 10 अंगरक्षकों में से एक अंगरक्षक होगा। यात्रा के दौरान अफजल खान जल्द ही छत्र पर पहुंच गया और छत्र जो था वो बहुत बड़ा था। दोनों ने निहत्थे मिलने का निर्णय किया। हालांकि अफजल खान ने खंजर को अपने कोट के अंदर छिपा रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को अंदाजा हो गया था कि अफजल खान कोई साजिश के तले हाथ लगाकर हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने भी अपने कुर्ते के नीचे कवच पहन रखा था और अपनी मुट्ठी में बाघ के पंजे छुपा रखे थे जो आसानी से दिखाई नहीं देते थे। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज बिना किसी डर के अफजल खान के खेमे पर पहुंच गए। शिवा राय को देखकर अफजल खान ने उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए और कहा, आओ शिव बाबा, हमारे आलिंगन में आओ। अफजल खान ने उन्हें अपनी बाहों में लेने की कोशिश की और फिर छिपे हुए खंजर से छत्रपति शिवाजी महाराज की पीठ पर वार किया। फिर उन्हें अपनी बाहों में पकड़ने की कोशिश की। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से ही बहुत सावधान थे। ऐसे में जैसे ही अफजल खान ने वार किया, तब छत्रपति शिवाजी ने अपनी मुट्ठी में बाघ के पंजे निकालकर उसकी पीठ में घुसा दिए और उनकी आंतड़ियां निकालकर उसे मार डाला। इस तरह शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से अफजल खान का वध कर दिया था। अफजल खान चिल्लाया, दगा दगा, और उसकी आवाज़ सुनकर बाहर खड़ा सैयद अंदर आया। अफजल खान को मरा हुआ देखकर उसने छत्रपति शिवाजी पर छड़ी से हमला करने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि शिव को एक आत्मा के रूप में बचाया गया था। झाड़ी में छिपे हुए सभी मवालों ने अफजल खान की सेना पर हमला कर उसे खदेड़ दिया और इस युद्ध को इतिहास में प्रतापगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जिस के द्वारा अफजल खान की मृत्यु हुई थी उसे बाघनख हथियार कहा जाता है और अभी हाल ही में बाघनख हथियार को ब्रिटेन से प्राप्त किया है। आज की कड़ी में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।